नमस्ते साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो एचपीसी यानी कि होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड जारी किया गया है क्लास 1 और क्लास 2 के लिए, उसके जो मूल्यांकन पंजी है, अंतिम मूल्यांकन पत्रक है, उसको हम किस प्रकार से आसानी से फिल कर सकते हैं। उसका जो प्रगति पत्रक है, उसको हम कैसे आसानी से फिल कर सकते हैं। साथियों, इस वर्ष का जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड दिया गया है विद्यार्थियों का, वह केवल अंक आधारित या फिर ग्रेड आधारित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों का समग्र मूल्यांकन किया गया है। ये बहुआयामी प्रगति पत्रक है, जिसमें विद्यार्थी का 360 डिग्री उनका मूल्यांकन किया गया है। इसमें केवल टीचर ही उनका बल्कि मूल्यांकन नहीं करेंगे, आकलन नहीं करेंगे, बल्कि उनके जो सहपाठी हैं, उनके पेरेंट भी हैं, वो भी उनके आकलन करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि किस प्रकार से हम आसानी से ये जो प्रगति पत्रक है, मूल्यांकन पत्रक है, अंतिम मूल्यांकन पंजी है, उसको हम आसानी से फिल कर सकते हैं। तो साथियों, जैसे कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह हमारा अंतिम मूल्यांकन पंजी यानी कि मूल्यांकन पंजी है। ये दो भाग में डिवाइडेड है। यहाँ पे देखिए, आपको जो भाग एक दिखाई पड़ रही है सामान्य जानकारी है, और यहाँ पे जो आपका ये संरचनात्मक क्षेत्र है, अलग अलग कार्य क्षेत्र है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम यहाँ पे जो आपको भाग एक दिखाई पड़ रहा है, ये वाला फील्ड किस प्रकार से हम फिल कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र के अलग अलग आपको आयाम दिए गए हैं, उसको हम किस प्रकार से फिल करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए भाग एक सामान्य जानकारी है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले विद्यालय का नाम और पता दिया गया है, जहाँ पे आपको अपने विद्यालय का पूरा नाम और पता फिल कर लेना है। यहाँ पे विद्यालय का डाइस कोड आपको मेंशन कर देना है। यहाँ पे कहा जा रहा है आधार क्रमांक, तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का जो 12 अंक का आधार नंबर है, उसको यहाँ पे आपको सही सही फिल करना है। और यहाँ पे है अपार आईडी, तो यहाँ पे विद्यार्थी का अपार आईडी आ जाएगा। यह जो अपार आईडी है आपको कहाँ से मिलेगा, तो विद्यार्थी का जो आपने यू डाइस पोर्टल में उसकी जो एंट्री की हुई है, वहां से आपको विद्यार्थी का अपार आईडी मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है पेन नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर, ये डिटेल भी आपको विद्यार्थी का यू डाइस पोर्टल से मिल जाएगा। तो इसको आप कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, चलिए हम आपको आगे प्रोसेस बता रहे हैं। तो उसके लिए आपको कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको यू डाइस प्लस टाइप कर आपको सर्च कर देनी है। सर्च करने पे आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका ऑफिशियल वेब लिंक है udiceplus.gov.in। यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, तो आपके सामने लॉगिन वाला पेज दिखाई पड़ जाएगा, जहाँ तो यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। स्टेट चयन करने के बाद आपको गो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल दिखाई पड़ जाएगा, यहाँ पे आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपके सामने लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो आपके सामने आपके विद्यालय का लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड है यूडाइस प्लस का, उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको इस तरह से लॉगिन हो जाना है। यहाँ पे ये कैप्चा कोड आपको जो दिखाई पड़ेगा, उस कैप्चा कोड को आपको इस प्रकार से हूबहू फिल कर लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। इस तरह से आपको करंट एकेडमिक ईयर 2025-26 चयन कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है मेन्यू बार में, अपार और मॉड्यूल का। तो आपको ये अपार मॉड्यूल के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से आपको क्लास चयन कर लेना है, जिस क्लास का आपको अपार और पेन नंबर देखना है। इस तरह से यहाँ से आपको सेक्शन चयन कर लेना है, और एक ही सेक्शन है तो आपको ऑल पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ से आपको और गो पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गो पे क्लिक करते हैं, तो संबंधित क्लास में जितने भी विद्यार्थी यूडाइस पोर्टल में इनरोल है, उसकी यहाँ पे आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको लिस्टिंग दिखाई पड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए आपको स्टूडेंट का पेन नंबर दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉलम से आपको विद्यार्थी का पेन नंबर ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अपार आईडी दिखाई पड़ रहा है, तो इस कॉलम से आपको विद्यार्थी का अपार आईडी ले लेना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्यार्थी का, और यहाँ से आपको अपार आईडी ले लेना है। तो इस प्रकार से आप आसानी से विद्यार्थी का जो पेन नंबर है और अपार नंबर है, आसानी से यहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, जिसको आपको अपने मूल्यांकन पंजी है और प्रगति पत्रक में आपको फिल करना है।
उसके बाद फिर से हम ये आ गए हैं हमारे मूल्यांकन पंजी पर। उसके बाद यहाँ पे कहता है विद्यार्थी का पूरा नाम। तो यहाँ पे आपको जो विद्यार्थी का पूरा नाम है आपको दाखिल पंजी के अनुसार यहाँ पे फिल कर देना है। फिर यहाँ पे आपको रोल नंबर, यहाँ पे प्रवेश क्रमांक आपको दाखिल पंजी के अनुसार से, प्रवेश तिथि भी आपका दाखिल पंजी के अनुसार से। यहाँ से आपको बता देना है कि लिंग महिला है कि और पुरुष है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी का जो वर्ग है, कैटेगरी, यहाँ से आपको बता देनी है। फिर यहाँ पे देखिए आपके सामने क्लास आपको पहले से भरा बुराया मिल रहा है, यदि नहीं है तो यहाँ से आपको क्लास फिल कर देना है। अनुभाग यानी कि सेक्शन, यदि सेक्शन है तो यहाँ पे आपको ABC जो भी है वो मेंशन करना है, और यदि सेक्शन नहीं है तो इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पे आ जाएगा जन्म तिथि अंकों में। तो यहाँ भी आपको जन्म तिथि विद्यार्थी का जो आपने दाखिलकारी पंजी में जो उल्लेख किया हुआ है उसी प्रकार से यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देना है, और उसी जन्म तिथि को यहाँ पे आपको शब्दों में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है माता या पालक का नाम। तो यहाँ पर माता या पालक का जो पूरा नाम है आपको दाखिल पंजी के अनुसार से फिल करना है। यहाँ पे पिता का नाम भी आपको दाखिल पंजी के अनुसार से पूरा फिल कर देना है। फिर यहाँ पे ऊंचाई आपको सेंटीमीटर में बता देना है। वजन यहाँ पे आपको किलोग्राम में बता देना है। और यहाँ पे आपको एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है विद्यार्थी का या फिर उसके पेरेंट का। यहाँ पे पता है तो यहाँ पे आपको विद्यार्थी का पूरा पता लिख देना है, जैसे कि ग्राम, पोस्ट, जिला, इस प्रकार से। यहाँ पे साथियों जो भी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही है, यह केवल एक डेमो स्वरूप है, जिससे कि आपको भरने में आसानी हो, सुविधा हो। उसके बाद यहाँ पे है मातृभाषा। तो यहाँ पे आपको मातृभाषा का उल्लेख कर देना है। माध्यम हिंदी मीडियम है तो आपको यहाँ पे हिंदी भरना है, और इंग्लिश मीडियम है तो आपको यहाँ पे इंग्लिश भरना है। फिर यहाँ पे निवास, तो यहाँ पे आपको बता देना है कि विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र से है कि शहरी क्षेत्र से है। उसके बाद यहाँ पे रुचि, विद्यार्थी की विशेष रुचि किस फील्ड में, उसका यहाँ पे आपको उल्लेख कर देना है। फिर यहाँ पे कहता है दिव्यांगता, यदि विद्यार्थी दिव्यांग है तो यहाँ पे आपको हाँ पे टिक करना है, और नहीं है तो आपको नहीं पे टिक करना है। यदि आप हाँ पे टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्यार्थी को किस प्रकार की दिव्यांगता है। यहाँ पे आपको दिव्यांगता के प्रकार दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया है रक्त समूह ग्रुप, यानी कि ब्लड ग्रुप कौन सा है विद्यार्थी का। यहाँ से आपको इस प्रकार से टिक कर देना है कि ए पॉजिटिव है कि बी पॉजिटिव है कि ए बी पॉजिटिव है कि ओ पॉजिटिव है कि ए निगेटिव है कि बी निगेटिव है कि ए बी निगेटिव है कि ओ निगेटिव है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे है उपस्थिति। यहाँ पे आपको माह का नाम दिया गया है जून से लेकर के अप्रैल तक, और यहाँ पे कार्य दिवस है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जून में 13 दिन विद्यालय लगा, जुलाई में 26 दिन, अगस्त में 21 दिन, सितंबर में 23, इस प्रकार से यहाँ पे मेंशन किया गया है। हो सकता है कि साथियों अप्रैल में यहाँ पे जो संख्या दी गई है वह ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अप्रैल माह के अंतिम वीक में या फिर उससे पहले जब तीव्र गर्मी पड़ती है तो पहले विद्यालय की छुट्टी हो जाती है। यदि पहले छुट्टी नहीं होती है तो यहाँ पे ये संख्या जो आपका एक्यूरेट है। उसके बाद नीचे में आपको संबंधित माह में विद्यार्थी कितने दिन विद्यालय आया है उसको यहाँ पे आपको फिल करने के बाद यहाँ पे योग कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कहता है पालक या अभिभावक का अवलोकन, यानी कि आपके घर या आसपास इनमें से कौन सा संसाधन उपलब्ध है उस पर सही टिक लगाना है। तो ये आपका मल्टीपल हो सकता है, यानी कि पुस्तक या पत्रिका प्राप्त होता है तो इस पे टिक कर देना है, समाचार पत्र प्राप्त होते हैं तो इस पर टिक कर देना है, खिलौना या खेल है तो यहाँ पे टिक कर देना है, टीवी या फोन या ये तो प्राय प्राय हर किसी के घर में उपलब्ध है तो इस पे टिक हो जाएगा, और कंप्यूटर या इंटरनेट यदि उपलब्ध है तो यहाँ पे टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि इसमें से किसी अन्य प्रकार के संसाधन है तो यहाँ पे आपको टिक कर देनी है, इस तरह से। पालक या अभिभावक का जो अवलोकन है इसे हमें संबंधित विद्यार्थी के पालक या अभिभावक से ही पूछकर यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है वार्षिक परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पे ये जो अर्जित ग्रेड है इसको हमने कहाँ से लिया है हम आपको आगे बताएंगे। और यहाँ पे कार्य क्षेत्र आधारित जो यहाँ पे कुल क्रेडिट, राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का स्तर, और यहाँ पे कितना विद्यार्थी को क्रेडिट अंक प्राप्त हुआ है, यह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जब हम ये चीजें फिल करेंगे, जिसमें शारीरिक विकास, सामाजिक भावनात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा और साक्षरता विकास, सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक विकास, और 5.1 में है सकारात्मक अधिभाग की आदतें। जो भी हम ये सेकंड फील्ड को फिल करेंगे तो यहाँ पे हम आपको क्लियर बता देंगे कि किस प्रकार से आपको इसको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने दिखाई पड़ जाता है प्रगति पत्रक। यहाँ पे विद्यार्थी का पूरा नाम आ जाएगा, यहाँ पे पिता का नाम आ जाएगा, और यहाँ पे कक्षा। अब यहाँ पे देखिए आपको मासिक आकलन दिया गया है, तो कुल कितने मासिक आकलन है यहाँ पे आपको 6।
तो यहाँ पे कुल 6 मासिक आकलन है। यहाँ पे देखिए दिसंबर, तो इसको आप नवंबर कर सकते हैं, और यहाँ नवंबर है उसको आप दिसंबर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्लास 1 और क्लास 2 के लिए जो आपका मासिक आकलन होगा वह 25 अंक का होगा, जिसमें आपका 15 अंक लिखित का है और 10 अंक और मौखिक का। इस प्रकार से हो गया 25। अब देखिए यहाँ पे आपको विषय दिया गया है हिंदी, मृदंग और आनंदमयी गणित। मान लेते हैं कि जुलाई माह में जो 25 अंक का आकलन हुआ, लिखित और मौखिक को मिलाकर के, प्रार्थना को मिलाकर के, तो उसके अनुसार से विद्यार्थी को 25 में 20 अंक प्राप्त हुआ, इसमें 22 अंक प्राप्त हुआ, इसमें 23 अंक प्राप्त हुआ। तो जो विद्यार्थी को अंक प्राप्त हुआ है, आपको माहवार इस प्रकार से आपको उल्लेख करते जाना है, जैसा कि हमने ये सभी माह में उल्लेख कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेड चार्ट है, तो ग्रेड कैसे आपको निकालनी है, इसका देखिए आपको ग्रेड निकालना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए 20 लिखा हुआ है, तो 20 में क्या करेंगे, आपको ग्रेड निकालने के लिए, इसका मान लीजिए कि 20 है और कितने अंक का है, 25 का है, तो इस 20 में हम क्या कर देंगे, 25 का भाग दे देते हैं। अब भाग देने के बाद उसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने 20 में 25 का भाग दिया, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे विद्यार्थी को हिंदी विषय में मासिक आकलन में 20 प्राप्त हुआ है, उसको हम ये 25 से भाग देंगे, यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। तो हमने इसका जब भाग दिया तो ये आ गया हमारा 0.8, और इंटू करेंगे 100 तो हो जाएगा वहां पर हमारा 80%। अब यहाँ पे आपको देखिए इतने प्राप्तांक के प्रतिशत वह क्या ग्रेड है, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखिए 33 से नीचे आता है तो ई ग्रेड, 33 से 40 है तो डी ग्रेड, 41 से 50 है तो सी ग्रेड, 51 से 60 है तो सी प्लस, 61 से 70 है तो बी, और 71 से 80 है तो बी प्लस, 81 से 90 है तो ए, और 91 से 100 है तो ए प्लस। अब अभी अभी हमने यहाँ पर देखा, यहाँ पे विद्यार्थी का कितना आ रहा है प्रतिशत, जो है 80 आ रहा है। तो 80 किसके अंदर में है, यहाँ पे 71 से 80 यानी कि बी प्लस। तो यहाँ पे हमने ये अब बी प्लस दे दिया है। अब साथियों मान लीजिए कि आपको ग्रेड निकालने में आसानी नहीं हो रही है, आपको समय लग रहा है, तो उसके लिए यहाँ पे देखिए रेडीमेड बना बनाया आपको ग्रेड चार्ट मिल जाएगा इस तरह से। यहाँ पे देखिए स्पष्ट है कि कितने प्राप्तांक में कौन सा ग्रेड है, इसको आप अवलोकन कर सकते हैं। तो इसके आधार पे आप आसानी से फिल कर सकते हैं। ये हमारा मासिक आकलन का हो गया, और ये हमारा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक आकलन हेतु ये हमारा ग्रेड चार्ट है। अब उसके बेस पे देखिए 20 में हमारा क्या आ गया, बी प्लस आ गया, 22 में ए आ गया, 23 में ए प्लस, 65, और इन तीनों का जो योग हो गया कितना हो गया, 65। अब ये देखिए कितने का है, 25 25 25, तो कितना हो गया, 75। यानी कि 65 में हम 75 का भाग देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं 150 कितना हो रहा है, 25 दिया 75 हो रहा है, तो 75 का कितना आया था हमारा, 65। तो 65 किसके अंदर आ रहा है हमारा, ये ए के अंदर, तो वहां पे हमने ए ग्रेड दे दिया इस तरह से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे आपको प्राप्तांक फिल करते जाना है, और यहाँ पे उसका ग्रेड, यहाँ पे हर माह के लिए इसी प्रकार से आपको फिल करते जाना है। और यहाँ पे हो गया योग। योग यानी कि पूरे ये 6 माह जो मासिक आकलन हुआ है सभी का यहाँ पे योग हो गया। योग करने के बाद यहाँ पे हमको इन सभी का योग करते हुए जाना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे 6 माह का हमारा पूर्णांक कितना हो गया, 150। अब यहाँ पे देखिए हिंदी विषय में इन 6 माह का योग कितना होगा, यहाँ पे इन सबको जोड़ते हैं, 20 24 23 24 23 इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमारा आ जाता है 139। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे उसका योग आ जाएगा, इसी प्रकार से यहाँ पे इसका योग आ जाएगा इस तरह से। अब ये देखिए 139 है, तो क्या करेंगे, 139 में हम 150 का भाग देने के बाद इंटू 100 कर देंगे, तो हम देखते हैं कि हमारा 150 में 139 कहाँ पे आ रहा है। तो हमारा 150 में 139 कहाँ पे आ रहा है, ए प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने वहां पे ग्रेड क्या कर दिया, वहां पे हमने ग्रेड मेंशन कर दिया ए प्लस। इस तरह से यहाँ पे ए प्लस आ गया। उसी प्रकार से इन तीनों का योग यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150 150 150, कितना हो जाएगा, 450। तो 450 में यहाँ पे जितना प्राप्त होगा उसके अनुसार से यहाँ से हमको ग्रेड देख लेनी है इस तरह से, और वहां पे उस ग्रेड को मेंशन कर देना है। अब यह है त्रैपास। अब बात कर लेते हैं हम लोग त्रैमासिक आकलन की सितंबर माह का। तो यहाँ पे देखिए पहली और दूसरी के लिए जो लिखित हमारा 30 अंक होगा, और प्रार्थना कार्य 20 अंक का। इस प्रकार से टोटल हो गया 50। 50 में देखते हैं हमने कि विद्यार्थी ने हिंदी विषय में 40 अंक प्राप्त किया, मृदंग में 38 अंक प्राप्त किया, और आनंदमयी गणित में 46 अंक प्राप्त किया। तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसका ग्रेड निकाल लिया। यहाँ से हमने ये
ग्रेड चार्ट देख लेते हैं। यहाँ से हमने ग्रेड मेंशन कर दिया और किस प्रकार से आप स्वयं से ग्रेड निकाल सकते हैं इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 40 लिखा हुआ है, तो 40 में हम क्या कर देंगे, 50 का भाग दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे, यानी कि प्राप्तांक बटे पूर्णांक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक हमारा कितना आ गया, 80 आ रहा है। 80 किसके अंदर में है, तो बी प्लस में है, तो यहाँ पे हो गया अब बी प्लस। उसी प्रकार से 38 भी बी प्लस, 46 हमारा ए प्लस, और इन तीनों का योग कितना हो गया, 124। तो 150 का निकालेंगे, 124 का 150 के अनुपात में निकालेंगे, तो यहाँ पे टोटल हो गया 124। तो 124 में हम फिर से 150 का भाग दे देते हैं, तो जो आएगा ग्रेड उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए 150 हो गया, 150 में 124 किसके अंदर आ रहा है, ए ग्रेड के अंदर, तो यहाँ पे हमने ए ग्रेड फिल कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राप्तांक का 20% हमको अधिभार निकालना है। अब देखिए अधिभार निकालने के लिए यहाँ पे मैं एक चीज बता रहा हूँ कि इसको चाहे तो आप पूर्णांक में ले सकते हैं या फिर आप पॉइंट में ले सकते हैं। तो पूर्णांक में लेने के लिए आपका रुपया वाला ही नियम लागू होता है। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपका 4.1 से 4.4 तक यदि आता है, तो इसका जो आप पूर्णांक में लेंगे वह आपका 4 होगा। इस तरह से यह आपका 4 होगा। और मान लीजिए 4.5 से ऊपर है, 4.9 तक, तो इसको आप लोग अगली संख्या यानी कि इसका हो जाएगा पूर्णांक 5 हो जाएगा। इस प्रकार से इसको मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो इसको पूर्णांक में ले सकते हैं या फिर पॉइंट में ले सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 40 का अधिभार निकाला, तो किस प्रकार से अधिभार निकालना है, यहाँ पे देखिए 40 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे हम, 20% अधिभार निकालने के लिए 40 इंटू कर देंगे 0.2, तो 40.0.2 का एंट्री करने पे क्या हो जाता है, हमारा ये 8 आ गया। उसी प्रकार से जब हम 38 में गुणा करेंगे 0.2 का, तो ये हमारा हो जाता है 7.6। यदि आप इसको पूर्णांक में लेना चाहेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। उसी प्रकार से 46 का हम गुणा करते हैं 0.2 से, तो हो जाता है हमारा 9.2। इसको यदि आप पूर्णांक में लेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा, क्योंकि ये 0.5 से कम है। उसी प्रकार से जब 124 में हमने इंटू कर दिया 0.2 का, तो ये हमारा हो जाता है 24.8। अब इसको यदि आप पूर्णांक में लेंगे तो यह आपका अब 25 हो जाएगा। तो यह आपका हो गया प्राप्तांक का 20% अधिभार। तो 20% अधिभार कैसे निकालना है ये हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और साथ ही यदि आपको अधिभार निकालने में किसी प्रकार की तकलीफ हो रही है या कठिनाई हो रही, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये रेडीमेड अधिभार बना करके रख दिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा प्राप्तांक है, 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेकर 20 तक, 21 से 30 तक, 31 से 40 तक, 41 से अब 50 तक, ये 20% अधिभार है। यहाँ पे देखिए हमारा ये पॉइंट के लिए हमने अलग से निकाल दिया है और ये पूर्णांक में हमने अलग निकाल दिया है। इस तरह से यदि आप पॉइंट में लेना चाहें तो ये पॉइंट में ले सकते हैं, और पूर्णांक में लेना चाहे तो यहाँ पे आपके ये अपूर्णांक में है। उसी प्रकार से यहाँ पे हमने ये 7% का अधिभार निकाल दिया है। 1 से लेकर 10 तक के लिए, 11 से 20 तक के लिए ये आपका पॉइंट में है और ये आपका पूर्णांक में है। तो इस प्रकार से आप इसका भी सहारा ले सकते हैं, जिससे कि आपका काम क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, और कम समय में आप आसानी से जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है और मूल्यांकन पूंजी है, आसानी से फिल कर सकते हैं कम समय में। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप आसानी से 20% प्राप्तांक का अधिभार निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो टोटल आएगा आपको उसी का 20% निकालना है। उसी प्रकार से ये अर्धवार्षिक आकलन की बात कर लेते हैं, तो ये भी आपका सेम उसी प्रकार से निकल जाएगा। अब बात करते हैं वार्षिक आकलन का। तो वार्षिक आकलन में भी हमारा 30 अंक का लिखित और 20 अंक का प्रायोजना, टोटल हो गया 50। अब हम देखते हैं कि वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थी ने हिंदी में 49 अंक प्राप्त किया। अब 49 का जब हम निकालते हैं प्रतिशत, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 98% हो जाता है। तो ये किसके अंतर में आ रहा है, 91 से 100 ए प्लस, तो हमने यहाँ पे ए प्लस फिल कर दिया। उसी प्रकार से मृदंग में विद्यार्थी को 42 अंक प्राप्त हुआ है। 42 का जब हम परसेंट निकालते हैं तो ये हमारा हो जाता है 84%। तो 84 किसके अंदर गेम है, 81 से 90 यानी कि ए ग्रेड। उसी प्रकार से 44 भी हमारा ए ग्रेड हो गया। अब इन तीनों का योग करते हैं तो हो गया 135। 135 में हम भाग कर देते हैं 150 का, तो जो भी आपका
135 हमारा किसके अंतर में आ जाता है, तो ये देखिए हमारा 150 में 135 हमारा ए के अंदर में है, तो यहाँ पे हमने ए ग्रेड मेंशन कर दिया इस तरह से। अब उसके बाद यहाँ पे 60% आपको निकालना है प्राप्तांक का। तो यहाँ पे विद्यार्थी को कितना प्राप्त हुआ है, 49। तो उन जितना विद्यार्थी को प्राप्त हुआ है उसमें आपको 0.6 का आपको गुणा कर देना है। तो गुणा करने पे जो आएगा वही आपका 7% हो जाएगा प्राप्तांक। जैसे कि हमने 49 में गुणा किया 0.6 का, तो ये हमारा आ गया 29.4। 42 में हमने जब गुणा किया 0.06 का, तो हो गया 25.2। और 44 में जब हमने गुणा किया 0.6 का, तो हमारा आ गया 26.4। यदि आप इसको पूर्णांक में लेंगे तो वही वाला रूल लागू हो जाएगा, तो ये आपका 29 हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा और ये आपका 26 हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों को जोड़ दिया, तो ये हमारा आ गया ओवरऑल 81। उसके बाद देखिए ये महायोग में क्या करना है आपको, त्रैमासिक का 20%, अर्धवार्षिक का 20% और वार्षिक का 60%। यानी कि यहाँ पे जो आपने तिमाही का ये अधिभार निकाला हुआ है 20%, यहाँ पे अर्धवार्षिक का अधिभार निकाला हुआ है 20% और वार्षिक का जो अधिभार निकाला हुआ है 60%, इन तीनों को आपको जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे 8, 8.4 और 29.4 को हमने जोड़, कितना आ गया, 45.8 आ गया। उसी प्रकार से इसका हमने 7.6, 8.8 और 25.2 को जोड़कर आ गया 41.6। उसी प्रकार से इसका 9.2, 9.6 और 26.4 को जोड़कर आ गया 45.2। आनंदमयी गणित में, और जब तीनों को हमने योग कर दिया तो आ गया 132.6। अब इसका हमने जब ग्रेड निकाला तो यहाँ पे देखिए 45.5 हमारा प्राप्तांक है। इसका हमको प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे, 45.5 में हम लोग 50 का भाग करते जाएंगे, जो आएगा उसके अनुसार से यहाँ पे हमने ग्रेड निकाल दिया है। जैसे 45.8 है तो ग्रेड चार्ट में चलिए देख लेते हैं। 45.8, 45.8 कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे देखिए 45 तक है और 45.8 आपका यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस में, तो यहाँ पे आपका ए प्लस हो गया। तो वहां पे देखिए हमने ए प्लस फिर कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, इस प्रकार से। अब देखिए उसके बाद नीचे में कहता है प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे कक्षा, सत्र 2025-26 में आयोजित त्रैमासिक आकलन। अब त्रैमासिक आकलन का ओवरऑल कितना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ए, तो हमने ए ग्रेड लिख दिया। अर्धवार्षिक आकलन में ओवरऑल ग्रेड कितना है ए, तो यहाँ पर भी हमने ए लिख दिया। उसी प्रकार से वार्षिक आकलन में कितना है ओवरऑल ग्रेड, तो यहाँ पे ए, तो हमने यहाँ पर ए लिख दिया। उसके बाद विद्यार्थी की यदि किसी क्षेत्र में विशेष रुचि है तो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है, अन्यथा इसको आप डैश छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका ग्रेड हुआ है महायोग का, इसको कहाँ मेंशन करना है, तो इसके लिए देखिए आपको यहाँ पे आपको दिया खाई पड़ रहा है, ये देखिए विषयानुसार अर्जित ग्रेड। तो विषय हिंदी, हिंदी का हम देखते हैं तो ओवरऑल कितना आ गया विद्यार्थी का, ये देखिए महायोग में ए प्लस है, तो हमने यहाँ पे ए प्लस फिल कर दिया। उसी प्रकार से मृदंग यानी कि अंग्रेजी में कितना आ रहा है ओवरऑल में ए, तो यहाँ पे ए फिल कर दिया। आनंदमयी गणित में कितना आ रहा है ओवरऑल ए, तो यहाँ पे हमने ए फिल कर दिया। तो इस प्रकार से विद्यार्थी का जो परीक्षा परिणाम क्या रहा है, उत्तीर्ण रहा है, तो हमने यहाँ पे उत्तीर्ण पे टिक कर दिया। यदि अनुत्तीर्ण होता है तो आपको अनुत्तीर्ण पे टिक कर देना है, और यदि किसी विषय में पूरक की होता है तो आपको ये पूरक पे टिक कर देना है, इस तरह से। तो इस तरह से आप आसानी से जो प्रगति पत्रक है, आपका अंतिम मूल्यांकन पंजी है, आसानी से फिल कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि प्रगति पत्रक जो विद्यार्थी का होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आप फिल करेंगे, उसमें केवल हमको ये ग्रेड मेंशन करना है, केवल ग्रेड को ही हमको वहां पे उल्लेख करना है, वहां पे हमको किसी प्रकार का अंक फिल नहीं करना है। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, यहाँ पे कार्य क्षेत्र आधारित जो कुल क्रेडिट दिया गया है उसमें विद्यार्थी ने कितना क्रेडिट अंक अर्जित किया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो कार्य क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं, डोमेन दिए गए, जिसको हम किस तरह से फिल करें। साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, और आज का वीडियो आपके लिए लाभदायक है तो हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमको आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।